कुछ बुजुर्गों ने मुझे कहा कि बेटा तुमको जिता तो दिया है, लेकिन एक काम हम तुमको बताना चाहते हैं। मैंने कहा जी आप हुक्म करो। उन्होंने कहा बेटा हमारे समाज में हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा जी मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा हम तुमको एमपी बना के भेजे हैं, लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी कि जवाहरलाल नेहरू जिसके तुम नाती हो, जब वो पहली बार सदन में गए प्रधानमंत्री बनके, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपए तनख्वाह लूंगा प्रधानमंत्री के, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बाकी मेरा पैसा देश में बांट देना जहां जरूरत हो। और वो मेरे बड़े बुजुर्ग ने मुझे कहा सिर पर हाथ रख के कि बेटा उन्होंने तो 1 रुपए लिया, हमारे दिल की आवाज ये है कि तुम 1 भी रुपए ना लो। इसलिए इन 15 साल में जो आपने मुझे 2 बार जिताया, सुल्तानपुर से 1 बार मैं चुनाव जीत के गया, मैं अकेला सांसद हूं। आपके आशीर्वाद से और आपसे सीख के मैंने 1 रुपए भी कभी सांसद की तनख्वाह नहीं ली। और हर महीने जिस देश के किसान ने आत्महत्या की, उसके परिवार को मेरे सांसद के तनख्वाह का चेक सीधे चला गया संसद से। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते हो। जब किसान आंदोलन चल रहा था राजधानी दिल्ली के तट पे, तो मैं पहला सांसद था जिसने किसान आंदोलन का खुलेआम साथ और समर्थन दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? और मैंने राजनीति की परवाह ना करके मैंने इंसाफ की परवाह की, क्योंकि मैंने यह नहीं देखा कि कौन जाट मर गया, कौन गुजर मर गया, कौन जट सिख मर गया, कौन वाल्मीकि मर गया। मैंने यह नहीं देखा। मैंने ये देखा कि इस देश में अगर किसान की आवाज दब गई तो ये देश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा आगे जाके। मैंने ये देखा कि आगे जाके अगर एक ऐसी स्थिति बने कि जो कौमें ने 70% भर्तियां हमारी सेना के की, अगर वो कौमें को लगने लगे कि हम मुख्य धारा के हिस्सा नहीं हैं, तो यह हम सब लोगों के लिए एक रोने की बात हो जाएगी। मैंने वो सोचा कि एक ऐसा समय ना आए हिंदुस्तान में जहां एक आम आदमी के राजधानी हिंदुस्तान के बैठ के जीवन की कोई कीमत नहीं हो। वो 500 लोग जो शहीद हुए, उनके सपने आते हैं मेरे को रात को। मैं ड्रामा नहीं करता, ना मैं अखबारबाजी ज्यादा करता हूं, ना मैं इंटरव्यू कभी देता हूं। मैंने बहुतों के परिवार से सीधे संपर्क करके उनकी मदद की। आज मैं पहली बार ये बात बोल रहा हूं। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, किसी ने मेरे को नहीं कहा कि हमको पैसे चाहिए, ये चाहिए। एक आदमी ने मुझे नहीं कहा, एक आदमी ने मेरे से 1 रुपए नहीं लिए। हां, लोगों ने कहा बस नौकरी दिलवा दो, ये कर दो, वो तो, और बच्चों वो बात अलग है। ये कौम एक ऐसी है जिससे केवल हमारे देश को नहीं, पूरे दुनिया को सीखना चाहिए। आखिर कोई कारण ऐसा होगा कि लोग जब बुलाते हैं तो हिंदू को हिंदू जी नहीं बुलाते, मुसलमान को मुसलमान जी नहीं बुलाते, लेकिन सरदार को सरदार जी बुला के बात करते हैं। कोई तो कारण होगा। मेरे अपनों, जब लखीमपुर का कांड हुआ तो यहां बहुत सारे लोग जो बैठे हैं वो भी चुप थे,
लेकिन वरुण गांधी चुप नहीं था। वरुण गांधी चुप नहीं था। वरुण गांधी ने आवाज हर जगह उठाई, क्योंकि मेरे अंदर जुल्म सहने की क्षमता कम है, अन्याय सहने की क्षमता कम है, और मुझे परवाह नहीं है कि किसके वोट कितने मिले और कितने वोट कम हो जाएं, वो सब मुझे परवाह नहीं है। बट मुझे परवाह ये है, अगर कोई ये गिनने लगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सक्षम समाचार, सच का दर्पण समाज को